देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, अभी तक तो देश ने सिर्फ ये देखा था कि सांसदों को थोक के भाव में निलंबित कैसे किया जाता है, लेकिन अब देश की जनता को यह भी पता चल जाएगा कि इन सांसदों को बाहर निकालने के पीछे असली मकसद क्या था। क्या इन सांसदों के सवालों से बचना था असली मकसद? क्या वाकई में दोस्तों इनको निकालने के पीछे की वजह इनका खराब व्यवहार और आचरण था जैसा दावा किया गया, या फिर इनके सवालों का जवाब न देना यह मकसद था? संसद में एक सांसद पर आरोप लगा दिया गया कि उन्होंने सवाल पूछने के बदले पैसे मांगे और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, मगर कैसे, ये अभी तक ठीक से साबित नहीं हो पाया है। अब ऐसा लग रहा है दोस्तों कि सरकार शायद ये साबित करना चाहती हो कि वो तकरीबन 146 सांसद किसी से पैसे लेकर सवाल कर रहे थे, इसलिए जवाब नहीं दिया सरकार ने, इसलिए सरकार जवाब नहीं दे पाई। जितने सवालों का जवाब सरकार नहीं दे पाई उसका आंकड़ा, और जितने सवालों को संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया है उसका आंकड़ा, दोनों आंकड़े दोस्तों सामने आ गए हैं, जो इस खबर में न सिर्फ आपको बताऊंगी बल्कि दिखाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। 19 से 21 नवंबर के बीच जब कुल 146 निलंबित सांसदों में से 54 को निलंबित किया गया था दोस्तों, तो इन सांसदों ने संसद में सरकार से कई सवाल पूछे थे। राज्यसभा और लोकसभा से लगभग 132 सवाल हटा दिए गए, यानी 132 राज्यसभा से 132 लोकसभा से, जैसा दावा किया जा रहा है। ये जानकारी खुद राज्यसभा और लोकसभा ने अपने पोर्टल पर साझा की है, अपनी वेबसाइट पर साझा की है। कारण दिया गया कि सभी मंत्रियों से इन सांसदों ने एक ही सवाल किया था, इसलिए इन सवालों को संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया। आपको अच्छे से याद होगा दोस्तों कि 13 दिसंबर को संसद में हमलावर घुस आए थे और उन्होंने देश की सबसे सुरक्षित जगह, सबसे सुरक्षित चौखट की सुरक्षा में सबसे बड़ी सेंधमारी कर डाली थी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर तमाम सांसदों ने सवाल ये पूछा कि संसद की सुरक्षा में चूक कैसे हुई, तो क्या इसे सदन की कार्यवाही से हटाना ठीक था? 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में चूक हुई तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बयान की मांग की गई और उस पर 14 से 21 दिसंबर तक 8 दिनों के दौरान रिकॉर्ड 146 सांसदों को दोनों सदनों से निलंबित किया गया था दोस्तों। 3 लोकसभा सांसद और 11 राज्यसभा सांसद, इनके मामले में विशेषाधिकार समिति के पास पूरा मामला भेजा गया था कि वो इनके ऊपर कार्यवाही करे। तो आखिर वजह क्या थी? संसद कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल और शून्यकाल सांसदों के सवाल पूछने के अधिकार के लिए होते हैं दोस्तों, वो सवाल पूछ सकते हैं। फिर भी दंडित सांसदों के लिए हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने एक परिपत्र जारी किया जिसमें यह कहा गया कि निलंबन अवधि के दौरान उनके नाम के तहत लिस्टेड किसी भी कार्य या उनके द्वारा पेश किया गया जो भी नोटिस है उस पर विचार नहीं किया जाएगा। सर्कुलर में आगे यह भी कहा गया कि निलंबन की अवधि के दौरान ये जो भी काम किया गया है बिल्कुल भी स्वीकार्य जो है दोस्तों ये नहीं है, और प्रतिबंधों की श्रृंखला, प्रतिबंधों की ये जो सूचना है साफ तौर पर नजर आने लगी। तो आप अगर कहीं ना कहीं देखेंगे दोस्तों तो ये कई सवाल खड़े करता है कि इतने सारे सवालों को आखिर सीधे तौर पर नजरअंदाज क्यों किया गया? इतने सारे सवालों में क्या आपको एक भी सवाल ऐसा नजर नहीं आया जिस पर सवाल पूछे जाने जरूरी हैं? तकरीबन 300 से ऊपर सवाल बताए जा रहे हैं दोस्तों जिनका जवाब सरकार नहीं दे पाई। दैनिक भास्कर ने बाकायदा अखबार में ये बात छापी है। आपकी स्क्रीन पर अखबार का वो स्क्रीनशॉट है, देख लीजिए। हम आपको दिखा रहे हैं ई पेपर का वो स्क्रीनशॉट है दोस्तों, जिसके मुताबिक संसद में पहली बार सरकार ने 357 सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने 357 सवालों के जवाब नहीं दिए। लोकसभा के 163, राज्यसभा के 194 सवालों को संसद की प्रश्न सूची से हटाने का संसदीय इतिहास में पहला मामला सामने आया है। दरअसल ये जो सभी सवाल है दोस्तों इस सत्र के दौरान सदन से निलंबित किए गए 146 सांसदों द्वारा पूछे गए थे। तो दोनों ही राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों का कहना है कि क्योंकि इन सांसदों को निलंबित कर दिया गया तो इन्होंने जो भी सवाल पूछे हैं उन सभी सवालों को संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये कि जब तक ये हमला नहीं हुआ था, या मान लीजिए जब ये हमला हो गया,
उसके अलावा भी कई ऐसे सांसद थे जिन्होंने संसद में सुरक्षा की चूक के अलावा भी कई सवाल ऐसे पूछे होंगे जो उनके क्षेत्र की जनता के लिहाज से बहुत जरूरी है, और सरकार द्वारा अगर उसका जवाब दिया जाता तो हो सकता था कि वो जिस क्वेरी के लिए आए या वो उन्होंने जो सवाल उठाया जो क्षेत्र की जनता के लिए जरूरी है उनको वो जवाब मिल जाता। लेकिन सरकार ने वो जवाब नहीं दिया, और सबसे बड़ी बात ये कि उसे कार्यवाही से भी हटा दिया गया। जैसा दैनिक भास्कर की खबर कहती है कि संसदीय इतिहास में शायद ये पहली दफा हो रहा है जब इतनी भारी संख्या में न सिर्फ सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है बल्कि उनके सवालों को भी प्रश्न सूची से, प्रश्नकाल से हटा दिया गया है, कार्यवाही से हटा दिया गया है। क्या इसी को आप लोकतंत्र कहते हैं? हमारे देश की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भाषा में क्या यही लोकतंत्र की परिभाषा है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज तक तो ये नहीं हुआ था, अब ये हो रहा है। मोदी जी खुद कहते हैं ये उनका बनाया गया नया भारत है, ये बीजेपी का बनाया गया नया भारत है। क्या इस नए भारत में देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चौखट पर देश के तमाम चुने हुए सांसदों को सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं रह गया है? ये बड़ा सवाल है जो आज हम पूछ रहे हैं, अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि सवाल देखिए इसलिए पूछा जाना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि उस सवालों के जवाब से बहुत सारी चीजें, बहुत सारी समस्या हल हो सकती है। आपका एक जवाब बहुत से दिमागों में कौंध रहे सवालों का एक जवाब हो सकता है, और हो सकता है कि उससे कई समस्याओं का निदान हो जाए। लेकिन अगर आप चाहते ही नहीं हैं कि समस्याएं सुलझें या समस्याएं खत्म हो, सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दे ही देश में चलते रहें पूरा दिन, तो फिर आप वो जवाब नहीं देंगे। बेशक देश में चीजें बिगड़ती चली जाएं, आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और यही हो रहा है दोस्तों इस वक्त देश में, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है कि आज तक देश की संसद में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया गया सांसदों को बाहर निकालने का, और अब रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया गया जवाब ना देने का। वाकई में इसके लिए तो तारीफ होनी चाहिए ना हमारे देश की सरकार की। उन्होंने नया कीर्तिमान गढ़ा है, बहुत तारीफ होनी चाहिए। इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी दोस्तों सरकार का नाम। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।